नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मध्यांचल वितरण निगम पे उत्तर प्रदेश श्रमिक संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य के जो कर्मचारी, बिजली कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोकतंत्र में यह एक ताकत मिली हुई है, यह अधिकार मिला हुआ है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के मार्फत अपनी बातों को सिस्टम और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इनके मुद्दे क्या हैं, इनके मांग क्या हैं, हम इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इनों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। पीछे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ का गेट है। सामने आप लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में आप नारे और शेरो शायरी का सहारा भी ले रहे हैं। तो यह बताइए कि किसकी मनमानी चल रही है, कौन हिटलर शाही कर रहा है आप लोग के खिलाफ? देखिए, मौजूदा जो प्रबंधन है पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है पहले दिन से, और पूरे हिटलराना अंदाज में काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों, अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है बिला वजह। कोई मतलब नहीं है, खाली एक व्हाट्सएप अगर कोई कर देता है तो उसी पर एक्शन हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं और इंग्लैंड से आए हैं। भारतीय संविधान या आज़ादाना हिंदुस्तान में जो औरों को हक है वो बिजली के कामगारों को नहीं है। हम लोगों ने इस उद्योग को अपने खून और पसीने से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। हजार बिजली के कामगार इस सूबे को रोशन करने में, भले खुद अंधेरे में रहें, लेकिन सूबे को रोशन करने का काम कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में हमारे फ्यूचर को, हमारे सपनों को बेचा जा रहा है बिना हमसे सलाह मशवरा किए। और हम अपने लिए ही नहीं, इस उद्योग को बचाने के लिए ही नहीं, हम किसानों को सपनों को बचाने के लिए, गरीबों के सपनों को बचाने के लिए लगे हुए हैं कि किस तरीके से अगर ये उद्योग घरानों को सौंपने में कामयाब हो गए, जहाँ जहाँ इन्होंने उद्योग घरानों में दिया है, आप देख रहे होंगे 3 गुना टैरिफ का रेट हो गया है। बिजली लोग कटवा रहे हैं और अब तो सूर्य ऊर्जा की तरफ भाग रहे हैं, लोग बिजली लेना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने 2023 में 1,87,000 ट्यूबवेल को जो है फ्री बिजली देने का आह्वान किया और आज भी फ्री बिजली मिल रही है और किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। पंजाब को भी पीछे करने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि जिस तरीके से 5 शहरों का निजीकरण हो रहा था 2018 में, आपने संज्ञान लिया और निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लिया। 2020 में जिस तरीके से पूर्वांचल के 21 जिले निजी घरानों को सौंपे जा रहे थे और आपने संज्ञान लिया और हम लोगों से समझौता कराने के बाद ये लिख के दिया गया, केंद्रीय सब कमेटी ने लिख के दिया, माननीय माननीय वित्त मंत्री खन्ना जी ने लिख के दिया कि कोई भी निजीकरण विद्युत उद्योग में नहीं किया जाएगा। अब किन परिस्थितियों में ये निजीकरण किया जा रहा है, जहां पे अभी आपने देखा होगा वर्टिकल व्यवस्था कानपुर में फेल हो गई, मेरठ में फेल हो गई, अलीगढ़ में फेल हो गई, बरेली में फेल हो गई। आप खुद बताइए कि जहां पर एक बिजली घर हुआ करता था, उस बिजली घर पे आके सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। वहीं पे जेई भी मिल जाता था, वहीं एसडीओ भी मिल जाता था, वहीं लाइनमैन भी मिल जाता था, वहीं हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ मिलता था। 2 मिनट में जो है शटडाउन अटेंड होता था, सारी समस्याएं एक ही छत के नीचे हल हो जाती थी। अब इधर उधर मारा आदमी घूम रहा है। यहीं पे अभी त्रिवेदी जी हैं मोर्चा संगठन के, वो उन्होंने एक कंप्लेन रजिस्टर कराई है, 15 दिन हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी मैं खुद गया 1912 में, उनको 4 किलोवाट से 5 किलोवाट कराना, 1 महीना हो गया। जो 1 घंटे में काम होता था, 1 महीने में 4 किलोवाट से 5 किलोवाट नहीं हम लोग करा पाए। ये व्यवस्था है 1912 की, वर्टिकल व्यवस्था की, पूरी तरीके से फेल है। और ये तो कहिए कि खुशी मनावे कि जाड़ा है, अगर गर्मी आएगी तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा पूरा ये सिस्टम और ये चल नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बदनाम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सूबे को चला रहे हैं, इस उद्योग को ये लोग बर्बाद करने पे आमादा हैं। गरीबों को और किसानों को बिजली नहीं मिलेगी, उद्योग घरानों को मिलेगी, इसमें बदनामी हाथ आएगी और बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में लाखों करोड़ का एसेट सैकड़ों करोड़ में ये दिया जा रहा है। इसलिए ये संघर्ष समिति ने आज 1 साल बेमिसाल, हमको 1 साल हो गया
आंदोलन करते हुए, और हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक निजीकरण का ये प्रयास वापस नहीं लेता है प्रबंधन और या सरकार, और सरकार हमसे वार्ता करे और हम बताएंगे कि इसकी बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। हमारी कुर्बानियां हैं, हमारा खून पसीना लगा हुआ है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं लोग, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लोग बनाते हैं पूरा, ITI होल्डर सब बैठे हुए हैं, IT टॉपर्स बैठे हुए हैं, और उनको एकदम साइड लाइन कर दिया जा रहा है और ये तय कर दे रहे हैं माननीय चेयरमैन साहब कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा। LMB 10 की सुविधा हमको मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। LMB 10 में ज़बरदस्ती जो है मीटर लगाया जा रहा है। मीटर तो साहब लगेगा, पहले हमसे कहा गया कि साहब लेजराइजेशन के लिए नंबर अलॉट कर लीजिए, हमको ये पता होना चाहिए LMB 10 के कितने लोग। आपने वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ आवाज मुखर की, लेकिन सरकार और सिस्टम दोनों बार बार कर रहे हैं कि यह उपभोक्ताओं के हितों में है, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा, बढ़े हुए बिलों पे लगाम लगेगा। स्मार्ट मीटर के पक्ष में भी वो वही बोल रहे हैं, प्रीपेड मीटर। स्मार्ट मीटर राजस्थान में वहाँ की सरकार भाजपा की ही सरकार है, उसने बंद कर दिया, मध्य प्रदेश में लगाने से बंद कर दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर उपभोक्ता नहीं चाहता है तो जबरिया आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्ती, देखिए इसको प्रयोगशाला बना दिया गया है इस उद्योग, और जितने भी प्रयोग किए गए हैं इस उद्योग में सब फेल रहे। जब सरकार करे से बिल पे कंट्रोल रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1959 से सार्वजनिक क्षेत्र में ये विभाग आया, 41 साल ये टेक्नोक्रेट के पास था और मात्र 77 करोड़ के घाटे में इसका बाइफरकेशन किया गया, इसलिए कि अगर बाइफरकेशन नहीं करेंगे तो वर्ल्ड बैंक से हमको लोन नहीं मिलेगा। इस आधार पे इन्होंने कंपनियां बना दी। कंपनियां बनने के बाद जब इनके पास चला, अब 25वां साल चल रहा है, इन 25 सालों में 1,10,000 करोड़ का घाटा ये बता रहे हैं, जबकि घाटे में हम है ही नहीं। हमारा जो है लाइन लॉस जो है, जो 39% और 38% था पूर्वांचल और दक्षिणांचल का, हम 15% और 16% ले आए। और हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, संसाधन नहीं है, मैन पावर नहीं है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम लगे हुए हैं और इसके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, अधिकारी और जूनियर इंजीनियर होने चाहिए, वहां मात्र 34-35 हज़ार अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संघ। कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? 1 साल हो गया, आज 365वां दिन है। सरकार की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से इस धरना आप लोगों की मांग पर क्या कुछ अमल नहीं किया गया? अभी तक नहीं किया गया है और हमको अब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सहारा है और हमें यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसको पीड़ा को समझेंगे और हमारे साथ न्याय करने का काम करेंगे। तो 1 साल से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन 1 सालों में आप लोगों की सैलरी पे या ड्यूटी पे कोई प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव? दरअसल हम लोग जो भी आंदोलन करते हैं वो या तो लंच आवर में करते हैं और या तो छुट्टी के बाद करते हैं, और ऑपरेटिंग के लोग जो बिजली सप्लाई से जुड़े हुए हैं उनको एग्जाम कर देते हैं, उनको हम बुलाते नहीं। हमें 24 करोड़ आवाम की फिक्र है कि हमारे किसी 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम खाली अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है ये मतलब अंधेरे में करने का नहीं है कि हम सूबे को अंधेरे में करने। आपका नाम क्या है सर? मैं अमिताभ सिन्हा, उप महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संघ। क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण? देखिए, पिछले 1 साल से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। अब निजीकरण की व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से केवल बड़े घरानों के लिए देने के लिए है, उपभोक्ताओं के हित में बिल्कुल नहीं है। इसका उदाहरण एक बहुत सीधा सा है, जो दिल्ली है, मुंबई है, उड़ीसा है, आप राजस्थान वगैरह में सब जगह देख सकते हैं कि जो बिजली उनको मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि 1 रुपये मिलती थी वो आज 3 रुपये मिल रही है, उससे ज़्यादा। अब जैसे अभी मैं बताऊँ आपका, यहाँ पे लखनऊ में केवल लगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टैरिफ जो है वो 6 रुपये 50 पैसे का है। लेकिन निजीकरण होने के बाद ये कम से कम नहीं तो 18 रुपये में आएगा, मिलेगा ये, क्योंकि इसके नीचे ये निजीकरण देंगे ही नहीं। अभी क्या है कि हमारा उत्पादन जो होता है, सरकार तो बार बार कह रही है कि ये जनता के फेवर में है, और प्रबंधन और राहत जो बिजली बिल राहतकारी योजना लेकर आए हैं उसमें उन्होंने जनता को, उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा राहत देने का कार्य किया। वो अपने बोल रहे हैं, बार बार वो समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं
कि इससे यहाँ तक कि जो लोग बिजली चोरी के आरोप में फंसे हुए हैं उनको भी इस योजना में राहत देने के लिए वो कह रहे हैं। नहीं, बिजली चोरी के आरोप में जो फंसे रहे उनके अक्सर ये ऐसी योजनाएं निकलती रहती है, हमेशा अक्सर हमारे निकलती रहती है, हम लोग निकालते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें उपभोक्ता को राहत, तो उपभोक्ता को बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन सर, वर्टिकल व्यवस्था के पहले भी तो उपभोक्ताओं का बिल बढ़कर आता रहा है, इससे उपभोक्ता परेशान रहा है। उपभोक्ताओं के लिए ये भ्रम की स्थिति हो गई कि वो प्रबंधन और सरकार की बातों पर यकीन करें या आप लोगों की बातों में। देखिए, प्रबंधन सरकार तक सही बात पहुंचा नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात सही पहुंच नहीं पा रही है कि उपभोक्ताओं को कम से कम 3 गुना से ज्यादा महंगी बिजली देनी पड़ेगी। ये बात अच्छा, इसमें प्रबंधन को क्या फायदा है? इसमें अब प्रबंधन को क्या फायदा है इसकी ये तो प्रबंधन ही जाने, प्रबंधन की कैसे क्या उसमें हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें इस बात को वो अपनी कार्यक्षमता दिखाना चाहते हैं। सिंपल सी जो बात है ये कि जो आईएएस ब्यूरोक्रेट जो आज बैठा हुआ है 25 साल से, उस ब्यूरोक्रेट ने 77 करोड़ के घाटे को आज 1,10,000 करोड़ का घाटा बना दिया। भाई किसी भी कॉलेज के क्लास में अगर कोई बच्चे फेल होते हैं तो एक मान लीजिए 50 बच्चों का वो है, तो उसमें से 50 में से 10 बच्चे फेल हो जाएंगे तो चलिए बच्चों की गलती है। लेकिन 50 के 50 बच्चे फेल हो जाएं तो इसमें गलती तो मास्टर जी की होगी ना। तो फिर इसमें मास्टर जी को बदलने की जरूरत है, ना कि बच्चों को बदलने की जरूरत है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग इस तरह संवैधानिक तरीके से हम लोग जैसे 1 साल से करते आ रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल अपना हम वो करेंगे। और अगर निश्चित रूप से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई जो संघर्ष समिति निर्णय लेगी हम लोग अमल करेंगे। उपभोक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उपभोक्ताओं को मैं मैसेज यही देना चाहता हूं कि निजीकरण से उपभोक्ताओं की बिजली कम से कम 3 गुना महंगी हो जाएगी। और ये जो वर्टिकल व्यवस्था है इससे इनको केवल नुकसान ही होगा कि 19-12 पे कंप्लेन करके कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बात एकदम बिल्कुल भी वर्टिकल व्यवस्था बिल्कुल फेल है और यहाँ पे किसी भी तरह से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलने वाला है। किसी भी तरीके से इनका नुकसान ही होने वाला है उपभोक्ताओं को, और कुछ नहीं। आपने देखा कि बिजली प्रबंधन और सरकार के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारी पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। लोगों ने वर्टिकल व्यवस्था और निजीकरण को लेकर अपनी बातें कही, अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। और पदाधिकारी बिजली कर्मचारियों का मानना है कि वर्टिकल व्यवस्था और निजीकरण से सिर्फ उन्हें ही नुकसान नहीं होगा, इससे उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली मिलेगी बढ़े हुए दामों पर। अब सरकार और सिस्टम का मानना है कि वह जो बिल लाती है वह जनता के उपभोक्ताओं के फेवर में लाती है। उपभोक्ताओं के लिए स्थिति यह हो गई है कि आगे गढ़ा है पीछे खाई वाली स्थिति है। उपभोक्ता जाए तो कहाँ जाए? वह सरकार और सिस्टम की बातों पे, उनकी घोषणाओं पे यकीन करें या फिर बिजली विभाग में जो लोग उनके लिए काम करते हैं कर्मचारी, उनके ऊपर यकीन करें। फिलहाल मामले का जो निष्कर्ष है, जो फैसला है, हम उपभोक्ताओं के विवेक पे छोड़ते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।